हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एसएससी बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लाइफ। ये पोएम लिखी है चार्ली ब्रॉन्टे ने। आज हम इस पोएम को समझेंगे और इसकी अप्रिसिएशन भी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस पोएम से। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स हाईलाइट्स किए। ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं जिसके मैं मीनिंग आपको यहाँ साइड में दे दूँगी। लाइफ ये जो पोएम है ये चार्ली ब्रॉन्टे ने इसलिए लिखी है ताकि हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी ऑप्टिमिस्टिकनेस के साथ रहना चाहिए और कभी भी कुछ भी मुसीबत आ जाए हमें उसमें एकदम पॉजिटिव रहना चाहिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। लाइफ बिलीव इज़ नॉट अ ड्रीम सो डार्क एज स्टेजेस से। इस दो लाइन का ये मतलब है कि कभी भी ज़िंदगी में हमें एक बिलीफ होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, अंधेरा आया तो हम उसकी तरफ उजाले की तरफ भी जा सकते हैं। और ये जो दो लाइन्स है ये हमें ऐसा समझाते हैं कि अगर किसी अंधेरे की तरफ हम जा रहे हैं या फिर कुछ गलत सोच रहे हैं पर हमें उम्मीद रखनी चाहिए कभी ना कुछ अच्छा होगा ही हमारी लाइफ में। आफ्टर लिटिल मॉर्निंग फोर टेल्स अ प्लेजेंट डे। जैसे सुबह बारिश होके मौसम एकदम अच्छा हो जाता है वैसे ही कभी मुसीबत आती है तो उसमें हमें एक हल्की सी रोशनी मिलती है कि हाँ, इस रास्ते से हम लोग इस मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। पोएट ये कहना चाहते हैं कि हमें लाइफ में कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना एकदम डट कर करना चाहिए, क्योंकि आज बुरा दिन है तो कल अच्छा दिन आएगा, कल एक नया सवेरा होगा और हमें हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ उठना चाहिए, पॉजिटिवनेस के साथ काम करना चाहिए। बढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की तरफ। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम बट दीज आर ट्रांजिएंट ऑल। ये दो लाइन का ये मतलब है कि मुश्किल के बादल घिर जाएंगे पर ये ना टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। ट्रांजिएंट मतलब नॉट अ परमानेंट। इस दो लाइन का ये मतलब है कभी भी मुसीबत आ जाए पर वो परमानेंट नहीं रहती है। आज मुसीबत आई है, कल अच्छा समय भी आएगा। इफ़ द शावर्स विल मेक द रोजेस ब्लूम ओ वाई लिमिट इट्स फॉल। इस दो लाइन का ये मतलब है कि बारिश होती है तो हमें उसका बैड साइड नहीं देखना चाहिए कि बारिश हो रही है हम लोग यहाँ बाहर नहीं जा सकते, नहीं, पर बारिश होके बहुत फ़ायदा है। जैसे किसान है, किसान को पानी मिलेगा तो उसकी खेती बढ़ेगी। और इस लाइन का ये मतलब है कि जैसे बारिश की वजह से गुलाब खिल जाते हैं वैसे एक ना एक दिन हमारी ज़िंदगी भी पॉजिटिवनेस के साथ खिल जाएगी और हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत दिखेगी अगर हम हर चीज़ के साथ पॉजिटिविटी लेके चले गए आगे। तो हमें लाइफ में कभी भी बुरा नहीं सोचना है, हमें अच्छा ही सोचना है उस चीज़ के बारे में। ये दो लाइन का ये मतलब है। आगे हम चलते हैं अपने थर्ड पैराग्राफ की तरफ। रैपिडली मैरीली लाइफ सनी आवर्स फ्लिट बाय। मतलब जल्दी खुशी से हमारे जो सनी आवर्स है ये भी चले जाएंगे, बीत जाएंगे। फ्लिट बाय का मतलब है चले जाना, बीत जाना। ग्रेटफुली चीयरली इंजॉय देम एज फ्लाई। मतलब हमें ना कभी भी जॉयफुली चीयरफुली हमें इन सारे पलों को इंजॉय करना चाहिए। कल की चिंता चिंता क्यों करना है, आज जो है हमें उसी में जीना चाहिए। पोएट ये कहना चाहते हैं हमें कि आज जो समय हमें मिल रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और उसी के साथ हमें पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इतना दूर का नहीं सोचना चाहिए। जो ये पल है ये भी बीत जाएंगे और ये दोबारा नहीं आएंगे हमारे पास। अभी हम चलते हैं अपने फोर्थ पैराग्राफ की तरफ। What though death at times steps in and calls our best away? What though sorrow seems to win our hope a heavy sway? इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है कि कभी मौत हमारे अपने को हमसे छीन ले और हमारा जो सॉरो है, जो हमारा दुख है, वो हमारी जीत के सामने हावी पड़ जाए। जैसे हैवी स्वे मतलब हमारी जो जीत है उसे अपनी पूरे कंट्रोल में कर ले, इन्फ्लुएंस कर ले उसे, पर तब भी ना हमें हारना नहीं चाहिए। और इस पल में हमें दुखी नहीं रहना है, हमें एकदम सैड नहीं होना है। हमें इस पल को डट कर सामना करना है और इससे लड़ना है और हमारी जो जीत है उसे हारने नहीं देना है अपने दुख के सामने। अभी चलते हैं हमारे फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ। येट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स अनकॉन्कर्ड थो शी फेल। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमसे अपना कोई दूर हो जाता है तो हम एकदम निराश हो जाते हैं, पर हमें एक होप रखनी चाहिए अपनी लाइफ की तरफ। जितनी भी चाहे वो दब जाए, हमारी होप जितनी भी दब जाए, पर वो एक इलास्टिक स्प्रिंग की तरह है जो दबाने के बाद भी ऊपर आ जाती है। और हमारी होप वैसे ही उसने डिस्क्राइब की है कि होप जितनी भी दब जाए पर वो एक बार फिर से ऊपर आ जाएगी। अनकॉन्कर्ड थो शी फेल मतलब वो हार जाए पर फिर भी ज़िंदा हो जाएगी, हमारी होप फिर से एक बार जीने लगेगी, एक बार ज़िंदा हो जाएगी। स्टिल बायंट हर गोल्डन विंग्स स्टिल स्ट्रॉन्ग टू बेयर एज वेल। जो होप है वो हमें एक बार फिर से ऊपर उठा देगी और हमारी जो घाव है, जो ज़ख्म है, जो दुःख है, जो हमें मिला है हमारे अपने से दूर जाने पे, वो फिर से भर जाएगा। अभी हम अपने लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं।
Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously can courage quill despair. इसका मतलब ये है कि हम जब हमारे मौत का समय हमारे पास आएगा, जब हम भगवान के पास जाएंगे, तब हम उन्हें फियरलेसली ये कहेंगे कि हमने हमारी ज़िंदगी दुख से नहीं जी है, हमने एक बार खुशी से पॉजिटिवनेस के साथ जी है। और जो वो डेस्पे क्विल डेस्पे मतलब हम पूरे करेज के साथ ये कह सकते हैं, जो हमारा अंतिम समय था उसमें भी हम लड़ते रहे पॉजिटिवनेस के साथ। Manfully, fearlessly, the day of trial bear, for gloriously, victoriously can courage quill despair. द डे ऑफ ट्रायल बियर का ये मतलब है कि जब हमारा अंतिम समय आए, जब हम भगवान के पास चले जाए, जब हमारे जजमेंट का डे है, जैसे बाइबल और गीता में लिखा है कि जब हम भगवान के पास जाएंगे तो वो हमारे कर्म के कुछ हिसाब देखते हैं, तो हम उन्हें फियरलेसली ये कह सकें कि हमने जो भी हमारी मुसीबत का सामना किया है वो हमने एक बार डट के किया है, पॉजिटिवनेस के साथ किया, हम कभी हारे नहीं हैं। सो इस 4 लाइन का ये मतलब है। कैन करेज क्विल डिस्पेयर, मतलब हम डिस्पेयर का मतलब है हम निराश ना हो, मतलब जो निराशा है उसे हमने ख़त्म करके आगे करेज के साथ आगे बढ़े हैं हम लोग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मुझे इंग्लिश का अगर आपको सेकंड चैप्टर भी चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखो। सो ये मैंने इंग्लिश का अप्रिसिएशन आपको दे रखा है लास्ट में, आप ये देख सकते हैं और इसे रेफ़र कर सकते हैं एग्ज़ाम में। पर ये पॉइंट वाइज है तो आपको इसे पैराग्राफ बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में अप्रिसिएशन पैराग्राफ वाइज ही लिखा जाता है। अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हो, आपके स्कूल वाले कह रहे पॉइंट वाइज लिखो, तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। पर 10th में एसएससी का ऐसा रूल है कि हमें अप्रिसिएशन पैराग्राफ में ही लिखना होता है। सो गाइज इसका थोड़ा ध्यान दे लेना, और मैंने ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है, आप इसे देख सकते हैं। और अगर पॉइंट वाइज आपको स्कूल वाले लिखने दे रहे हैं तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं और एक बार पर थोड़ा रीड कर लेना।